अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी अवयव में 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसको हमें लिखना है यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो है इस तरह से एलिमेंट है। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रो में 6 एलिमेंट, सेकेंड रो में 6 एलिमेंट, थर्ड रो में 6 और फोर्थ रो में 6 एलिमेंट हैं। ठीक है। और इसमें रो कितने हो जाएंगे, 4 रो, और कॉलम कितने हो जाएंगे, 6। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 × 6 टाइप का। ये इसका ऑर्डर है। लेकिन क्या सिर्फ यही है? नहीं, इसके अलावा भी 6 × 4 भी हो सकता है, यानी कि 6 रो हो सकते हैं, 4 कॉलम भी हो सकते हैं। तो जो इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं सभी को हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। जो भी इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं सभी को हमें बताना है। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? तो बहुत ही ईजी है। क्या कर देना है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं उसका सिंपली हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 24 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 1 × 24 हो सकता है। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा, या फिर 24 × 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, तो 2 × 12 हो सकता है, या 12 × 2 भी हो सकता है, या 3 × 8 हो सकता है, या 8 × 3 हो सकता है, या 4 × 6, या 6 × 4 हो सकता है। तो इतने सारे जो हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर भी हो सकते हैं। यानी कि जो इसका फैक्टराइजेशन होगा 2 पार्ट में, वो इसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 2 रो और 12 कॉलम भी इसमें हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ a matrix has 24 elements, then the possible order of the matrix will be क्या क्या हो जाएगा, तो 1 × 24 हो सकता है, यानी कि 1 रो 24 कॉलम, या 24 × 1 हो सकता है, या 2 × 12 हो सकता है, या क्या हो सकता है 12 × 2 हो सकता है, या फिर 3 × 8 हो सकता है, या 8 × 3 हो सकता है, या फिर 4 × 6, या 6 × 4 हो सकता है। ठीक है। तो इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हो तो। अब आगे क्या है क्वेश्चन को और देखेंगे। इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट देन व्हाट विल बी द ऑर्डर। अगर इसमें 24 एलिमेंट ना हो के कितने एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट हो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 13 क्या है, तो 13 एक प्राइम नंबर है और उसका फैक्टराइजेशन जो है नहीं होता है, सिर्फ वो 1 से ही भाग लगता है। तो चलिए हम सेकेंड इसका लिख लेते हैं। नाउ अगेन इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो अगर 13 एलिमेंट हैं तो वो सिर्फ 1 से ही भाग लगता है, तो 13 × 1 या 1 × 13। तो 1 रो 13 कॉलम होंगे, या 13 रो 1 कॉलम होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 13 का जो फैक्टर होता है सिर्फ 1 और 13 अपने आप में होता है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देख लेंगे अगला क्वेश्चन को।